सचेतक हैं, अब पूरे मंत्री का पद दर्जा आपको प्राप्त, लेकिन इनकी सरलता सौम्यता ऐसी है कि न कोई दिखावा है न कुछ है, वरना जब मिनिस्टर आता है तो आगे पीछे बहुत पलटन चलती है। सीधे साधे आदमी हैं और फिर कवि हिट हैं और बड़े बड़े भारतीयों को हराया है इन्होंने। जालोर कर्म भूमि की रही है और मेरा ऐसा मानना है कि जितना मान इनको MLA के अलावा व्यक्ति के तौर पर जितना मान है उतना शायद पद के हिसाब से पद इनके लिए कोई माने नहीं हुए। आदरणीय श्री लोकेश जी सिंह साहब और मंच पर विराजित कविगण, आप वक्ता के रूप में पधारे, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपका आभारी हूँ। उपस्थित साहित्य प्रेमियों, जयपुर से हैं, दौसा से भी हैं, अन्य जगहों से भी हैं और इसके कार्यक्रम के संयोजक किशोर जी और चतुर्वेदी साहब। मुकुट जी, जैसा आपने फरमाया, शब्द तो सरल है लेकिन जीवन भी बिल्कुल उनका सादगीपूर्ण। कितनी बड़ी विधा के गाता है, आपने सभी का गीत भी है, कविता भी है, शेर भी है, निबंध भी है, प्रोज और पोएट्री दोनों का मास्टरी है। ऐसे व्यक्ति की अगर देखे जाए शरीर के हिसाब से, चेहरे के हिसाब से, तो इनकी महानता का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। जितने सीधे और सरल व्यक्ति हैं, हमेशा मुस्कुरा, सबका आशीर्वाद, सबको साथ देना। मैंने तो जब से आपको देखा है, मैं नाम तो लेना शायद मेरे ख्याल से आता ही नहीं, मतलब गुरु जी के हिसाब से ज़्यादा जानता। और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये गौरव मिला कि आपका अपना साहित्य सम्मान लोकेश जी कब किया था, संतोष को ठीक कर बेटा। ठीक, हेलो, हाँ ठीक। तो मैं जिक्र कर रहा था कि आज आपका सम्मान करके मेरे ख्याल से किशोर जी आपने एक पुण्य काम किया। ऐसे मनीषों का तो जितना सम्मान हो, बहुत सम्मान मिल चुके। अभी चतुर्वेदी साहब ने कहा कितने सम्मानों के प्राप्त करता है आप। एक ये भी जुड़ गया, आगे भी जुड़ते रहेंगे। आपके दीर्घ आयु हो, आप लिखते रहें, प्रभु से कामना करता हूँ। वैसे अभी आप 38 का जन्म बताया, आप मेरे से 5 साल छोटे हैं। लेकिन चेहरे पे जो सौम्यता आप में है, शायद वो मुझ में नहीं। और प्रभु इसको बनाए रखे, यही कामना करता हूँ। आपने मुझे भी शिरकत करने का अवसर दिया। किशोर जी, लोकेश जी की तो कृपा रहती है हमेशा, कोई भी कार्यक्रम हो, लोकेश जी आग्रह तो नहीं, आज्ञा देते हैं कि आपको आना है। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि छोटे भाई होते हुए भी छोटे भाई को खुश रखना हमेशा बड़े भाई का फर्ज है, आपसे निभाता रहता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे और भैरव सिंह जी के सुखाड़े जी, ये मेरे 2 मेंटर रहे हैं जीवन में। और उनका ऊपर सुखाड़े जी के नाम से हाल है, नीचे भैरव सिंह जी के नाम पे हाल। और उनकी उत्कट इच्छा थी कि सोशल काम में, खास करके लिटरेचर में लगे हुए लोगों के काम में आना चाहिए, जिससे साहित्य बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से भारत का इकोनॉमी के साथ साथ अगर साहित्य बढ़ता है तो भी भारत बढ़ता है।
संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बड़ा जिक्र होता है। तो आप लोग तो बौद्धिक संपदा के प्रतीक हैं, और मोदी जी ने और बहुत से औद्योगिक घरानों ने साहित्य को सम्मान देने के लिए अपने फाउंडेशन से के बिरला है, शांति प्रसाद जैन है, अच्छे पुरस्कार अन्य और फाउंडेशन हैं जिन्होंने साहित्य को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। हम तो छोटा मोटा ये आपका हाल दे करके ही करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल सच बात है। इसीलिए शिक्षा के जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आमूल चूल परिवर्तन किए हैं, और उसमें एक क्लास से दूसरे क्लास में एक से एक ही सत्र में एक विधा से दूसरी विधा में जाने के जो रास्ता दिखाया है, मैं समझता हूँ उससे जो नौजवान साथी हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और हम बात करते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व में आज भी मैं पढ़ रहा था कुछ इकोनॉमिक आंकड़े हैं, आपको भी खुशी होगी जानकर कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व एक जमाना था हमारा सोना गिरवी रखा था, और आज स्थिति है $7 बिलियन का। लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी है कि आपके 2 साल पहले से 10 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डायरेक्टली आया है, वो साधारण आदमियों के थ्रू आया, कारपोरेट सेक्टर से नहीं। और रिटर्न जहाँ मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास में नहीं जाती थी, और 9 करोड़ रिटर्न बढ़ी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात देखें आप, क्योंकि मैं बिजनेस से हूँ उससे बताता हूँ, लेकिन आपको भी जनरल आप बिजनेस में भी इंटरेस्टेड होंगे। भारत बढ़ता है, भारत की इकोनॉमी बढ़ती है तो आपको भी खुशी होती है। मेरे ख्याल से बढ़ते हुए इस इकोनॉमिक फेज में और भारत की जो विश्व गुरु बनने की बात है, विश्व में जो नेतृत्व मोदी जी का है, उस पर भी कुछ न कुछ लिखना चाहिए, जैसे आम लोगों को अधिक जानकारी हो। मैं नहीं कहता कि वो चाटुकारी की तरह आप लिखें, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य है, तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जिससे विकसित भारत बनने जा रहा है, विकसित हो चुका है, विकास की पथ तो हमेशा निरंतरता रहेगी। मेरे ख्याल से समय है कि लोगों को इसका परिचय आप लोगों के साहित्य जगत के लोगों से ज़्यादा प्रभावित कर सकता है लोगों को, उसकी ओर भी ध्यान आपका जाए तो आप देश के प्रति थोड़ी कृपा ही करेंगे। वैसे तो कवि स्वतंत्र है, वो अपने विचार कुछ भी लिख सकता है, जहाँ सूर्य नहीं पहुँचे वहाँ कवि पहुँचता है। वो सोच की उड़ान तो बहुत ऊंची होती है, लेकिन पॉजिटिविटी आज की आवश्यकता है। और जुमलेबाजी और आज के टीका टिप्पणी भी बहुत करते हैं, कोई किसी के पक्ष में लिखता है तो कोई किसी के विरोध में लिखता है, कोई हंसी उड़ाता है, कोई मजाक उड़ाता है, और वो हास्य कवि कहलाने के हिसाब से बात करता है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद सही मायने में और साहित्य की सेवा नहीं है, वो मन की सेवा है, या कुछ लोगों की सेवा करना होगा। माफ कीजिएगा, टीका नहीं है, लेकिन मेरे मन का सोच है।